हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने एंटोनिम्स के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। यानी इससे पहले दो पार्ट्स में हमने देखा कि किस तरीके से हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंटोनिम्स के या कैसे एंटोनिम्स हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब हम इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। एंटोनिम्स हमारा वोकैब का पार्ट होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया और अब भी दोबारा आपको मैं रिपीट कर देता हूँ। एंटोनिम्स हमारा वोकैबुलरी का पार्ट होता है। तो वोकैब को पढ़ने के तरीके मैंने आपको दो तरीके बताए थे। एक होता है सबसे पहले का आपका रीडिंग मेथड। आपको रीडिंग करना चाहिए, जितना से ज़्यादा बुक हो सके। टेक्स्ट बुक छोटी क्लासेस की 6, 7, 8 की टेक्स्ट बुक पढ़िए, उसके बाद हायर क्लासेस की टेक्स्ट बुक पढ़िए, उसके बाद आप न्यूज़पेपर पढ़िए, क्योंकि न्यूज़पेपर से आपको करंट में जो चल रहे होते हैं वो वर्ड मिलते हैं। तो अगर आपको अच्छी वोकैब चाहिए तो आपको न्यूज़पेपर पढ़िए। कुछ अच्छा न्यूज़पेपर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उनके एडिटोरियल्स पढ़िए, उनका आर्टिकल्स पढ़िए। तो उससे होता क्या है कि आपको डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट पे आर्टिकल्स मिलते हैं। साइंस पे मिलेगा, पॉलिटिक्स पे मिलेगा, सोसाइटी पे मिलेगा, कल्चर पे मिलेगा। तो बहुत सारा वेरिएशन होता है हमारे आर्टिकल्स का। तो इसके हिसाब से जो वर्ड होता है ना वो भी डिफरेंट होता है। अब एक ही वर्ड है, उसके कई सारे मीनिंग होते हैं, और लेकिन वो वर्ड हर जगह डिफरेंट तरीके से यूज़ होता है। तो ये भी हमें देखना है वर्ड का यूजेस कैसे होता है। आप एक वर्ड को किस तरीके से यूज़ कर रहे हो ये आपको करना है। नाउ सेकंड मेथड होता है हमारा लर्निंग मेथड। लर्निंग मेथड में क्या होता है कि हमारे जिस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो PYQs हैं उनमें से देखा हमने। अब एक क्वेश्चन आता है, अब उसमें से बोलेगा कि इसका एंटोनिम निकालना है। बाद में आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। तो यानी टेक्निकली एक क्वेश्चन के अंदर आपके पास 5 नए वर्ड मिलते हैं। तो इनके मीनिंग पता करने आपको, इनके एंटोनिम्स पता करने, इनको सिनोनिम्स पता करने। तो ये दोनों मेथड आपको यूज़ करने, और इससे आपको होगा क्या, अल्टीमेटली आपकी वोकैब बढ़ेगी। अब वोकैब बढ़ने से क्या होता है कि आप किसी भी पैसेज को, किसी भी क्लोज टेस्ट को, कोई भी आपको इंग्लिश में कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो वो ईजीली रिकवर हो सकती है। यानी आप उस प्रॉब्लम को जल्दी से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम लर्निंग करते हैं, जब हम पढ़ते हैं किसी बुक्स को या टेक्स्ट को, तो हमें पता नहीं रहता है कि वर्ड किस तरीके से हमसे पूछे जा रहे हैं। और अल्टीमेटली हमारा टारगेट एग्जाम है, तो एग्ज़ाम के लिए तो डेफिनेटली हमारा ये सब हेल्पफुल रहेगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। राइट, सबसे पहले वोकैब में सबसे पहले जो हमारे पार्ट 3 का पहला वर्ड होता है गैलेंट। गैलेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, गैलेंट गैलेंट्री से आया है। गैलेंट्री का मतलब क्या होता है? ब्रेवरी, यानी जो ब्रेव हो, बहादुर हो, वीरता हो, हीरोइक हो, कॉर्टियस इन बिहेवियर हो, उसको हम बोलते हैं गैलेंट। इसका ठीक उल्टा क्या होता है? कावर्डली। कावर्डली का मतलब होता है डरपोक। तो ये इसका हमारा एंटोनिम बन जाएगा। हार्टी का मतलब क्या होता है? वार्म। हार्टी का मतलब देखिए, आप अपने हृदय से किसी का सम्मान कर रहे हैं, तो वार्म, फ्रेंडली, एंथुजियास्टिक। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अलूफ। अलूफ का मतलब जो बिल्कुल आपको अनफ्रेंडली वाली वाइब्स दें। राइट, नाउ वर्ड हमारा 3, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है अ डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट। यानी किसी बात पे आप एग्री नहीं करते हैं, मतभेद होना या आर्ग्यूमेंट होना, वो हमारा डिस्प्यूट होता है। राइट, अब उसका अपोजिट हो जाता है हमारा एग्रीमेंट। यानी मतभेद का अपोजिट क्या हो जाएगा? जब आप किसी बात से मान जाते हैं, आपके अंदर आर्ग्यूमेंट नहीं होते हैं, आप एग्री करते हैं हर एक चीज़ को लेकर, तो वो होता है हमारा डिस्प्यूट का अपोजिट आर्ग्यूमेंट। इन्वर्ट का मतलब क्या होता है? टू टर्न समथिंग अपसाइड डाउन और रिवर्स इट्स पोजीशन। यानी किसी को ऊपर नीचे, जैसे ये एक पेन है, अब इसको आप पोजीशन को आप ऊपर नीचे करेंगे तो इसका मतलब वो इन्वर्ट हो गया। अपसाइड डाउन करेंगे, रिवर्स करेंगे तो उसका मतलब इन्वर्ट है ना। अब उसके बाद स्ट्रेटनिंग। स्ट्रेटन का मतलब क्या होता है? सीधा करना, यानी किसी को सीधा करना, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटनिंग। नाउ फिक्टिटियस का मतलब क्या होता है? जो फिक्शन हो। अब फिक्शन मतलब नॉट रियली और इमेजिनरी हो, फैब्रिकेटेड हो। फैब्रिकेटेड का मतलब है जो बनाई गई हो, मंत गढ़ंत हो, उसको हम बोलते हैं फिक्टिटियस। और फैक्चुअल, फैक्ट। फैक्ट क्या होता है? फैक्ट रियल होता है। रियल एनालिटिक, जो हमारे रियल सिनेरियो हैं, जो रियल टर्म्स हैं, जो हमारे पास्ट होता है, उसमें हम फैक्ट्स की बातें करते हैं, यानी ये रियलिटी होती है। अब देखिए, बुक की कैटेगरी भी होती है फिक्शन, एक होती है फिक्शंस और एक होती है नॉन फिक्शन। अब फिक्शन में साइंस फिक्शन हो गया। साइंस फिक्शन में अब एक बुक आपने हैरी पॉटर पढ़ी है तो वो साइंस फिक्शन है, यानी वो साइंस में उसमें कहीं रिलेटेड है, लेकिन वो इमेजिनरी है। और जो फिक्शन, नॉन फिक्शंस होती हैं, जो रियल बेस्ड होती हैं, वो किसी इंसिडेंट पे बेस्ड होंगी, वो हिस्ट्री के किसी पार्ट को एक्सप्लेन कर रही होंगी, या फिर वो किसी पर्सन के ऊपर बनी होंगी, उनको हम बोलते हैं नॉन फिक्शन। स्पेल बाउंड का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली फैसिनेटेड और कैपिटिवेटेड। और इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा हमारा डिसइंचेंटेड। फैसिनेटेड का मतलब होता है आप किसी की ज़्यादा प्रशंसा करें या उससे प्रभावित हों, तो सही वर्ड होगा प्रभावित हो जाएं। और डिसइंचेंटेड का मतलब है आप उनसे ज़्यादा प्रभावित ना हो।
प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? शोइंग गुड जजमेंट और कॉशन, किसी बात को लेके अपना जजमेंट देना, उसके ऊपर राय रखना, अगर राय एकदम ठीक है उसको हम बोलते हैं प्रूडेंट, और इसका अपोजिट होता है वेस्टफुल। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज का मतलब होता है टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल और जजमेंट, किसी जजमेंट को डिसअप्रूव करना, नहीं स्वीकार करना, उसको हम बोलते हैं क्रिटिसाइज। अप्रूव, इसका अपोजिट हो जाएगा, अप्रूव का मतलब है किसी बात पे एग्री करना, तो यहाँ पर एग्रीमेंट आ सकता है, और किसी क्रिटिसाइज का मतलब होता है डिसअप्रूवल, राइट। वाइटल, वाइटल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, जिसकी बहुत ज़रूरत होती है, उसको हम बोलते हैं वाइटल। जैसे ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया और वाटर हो गया, तो ये हमारे लिए वाइटल रिसोर्सेज हैं। लिविंग, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए तीन बहुत ज़्यादा वाइटल रिसोर्सेज होते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर फूड, जो उनको जो भी उनका फूड हो, लेकिन फूड उनके लिए वाइटल रिसोर्स है, राइट। ट्रैवल, और इसका मतलब होता है ट्रिवियल का मतलब होता है विच इज़ नॉट वाइटल, जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत ना हो, जिसको अभी अभी मौजूदा वक्त पे जिसकी ज़रूरत ना हो, उसको हम बोलते हैं ट्रिवियल। प्रिकेरियस का मतलब क्या होता है? अनसर्टेन, अनस्टेबल, रिस्की, प्रोबेबल, तो यानी इसका मतलब होता है, प्रिकेरियस का मतलब होता है जो अनसर्टेन हो, जिसके बारे में हम पता ना कर पाएँ। अनस्टेबल हो, इनइक्विलिब्रियम हो, यानी जो इक्विलिब्रियम में ना हो, जो स्टेबिलिटी में ना हो, रिस्की हो, वो हमारा होता है प्रिकेरियस। और इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा सेफ। देखिए रिस्की का मतलब हो गया यहाँ पर सेफ, तो डिपेंड करता है कि वर्ड को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं हम लोग। नाउ वनरेबल का मतलब क्या होता है? ओपन टू फिजिकल और इमोशनल हार्म, इजीली हर्ट और सिक्योर, यानी जिसको आप वनरेबल क्या है, जिस जो जल्दी से किसी भी चीज़ के देखिए एक होता है जैसे बोल देते हैं ही इज़ वेरी वनरेबल टू कोल्ड, यानी उसको बहुत जल्दी से सर्दी जुकाम लग जाता है। तो वनरेबल का क्या मतलब होता है? जो जल्दी से किसी चीज़ से इफेक्ट हो जाए, यानी ईजिली हर्ट हो जाए, इफेक्ट हो जाए, तो उसको बोलते हैं वनरेबल। तो यानी फिजिकली हो या इमोशनल हो, जो इमोशनली हार्म हो जाए, राइट, फिजिकली हार्म हो जाए, इजीली हर्ट हो जाए, उसको हम बोलते हैं वनरेबल। और इसका अपोजिट होता है सिक्योर। सिक्योर का मतलब है प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को बचाए रखें। अलर्ट का मतलब होता है विजिलेंट। विजिलेंट, देखिए विजिलेंट कहाँ से वर्ड आया? अलर्ट से आया। तो अलर्ट का मतलब होता है विजिलेंट, मतलब चौकन्ना रहना, सतर्क रहना, अटेंटिव रहना, क्विक टू नोटिस, जो जल्दी से किसी चीज़ को परख ले, उसको हम बोलते हैं अलर्ट। इसका अपोजिट हो जाएगा केयरलेस, जो सतर्क नहीं है, सतर्कता नहीं बरतता है, चौकन्ना नहीं रहता है, तो उसको हम बोलते हैं केयरलेस। इसका अपोजिट मीनिंग। नाउ नेक्स्ट वर्ड हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब होता है टू पॉज और बी रिलेक्टेंट इन मेकिंग अ डिसीजन, यानी अटकना, किसी बात को रखने में, किसी डिसीजन को लेके अटकना, यानी अपनी बात पूरी तरीके से स्पष्ट तौर से नहीं रख पाना, उसको हम बोलते हैं हेजिटेट। एडवांस का मतलब क्या होता है कि आप जो अपने डिसीजंस हैं या जो भी हैं वो आप अच्छे से रख पाते हैं, चीज़ों को अच्छे से प्लान कर पाते हैं। एडवांस का मतलब यही हो गया। डिटेस्ट का मतलब क्या हो गया? टू इंटेंसली डिसलाइक और हेट, किसी को बहुत ज़्यादा नापसंद करना, किसी को बहुत ज़्यादा नफरत रखना, उसके लिए हम बोलते हैं डिटेस्ट। और एडोर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्यारा। अब बोलते हैं कि यू आर वेरी एडोरेबल, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, तो एडोर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्यारा। डिनाई, डिनाई का मतलब होता है मना कर देना, टू रिफ्यूज़, टू एडमिट द ट्रुथ, या आप क्या कर रहे हो? आप मना कर दे रहे हो सच्चाई से, या किसी के एग्जिस्टेंस से मना कर दे रहे हो। तो किसी भी चीज़ के लिए जब आप मना कर देते हो तो उसको हम बोलते हैं डिनाई। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट। इंथुजियाज्म, इंथुजियाज्म का मतलब क्या होता है? इंटेंस एंड एगर एंजॉयमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको एंजॉयमेंट आता हो, बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो, तो उसको हम बोलते हैं इंथुजियाज्म। और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? लिथार्जी। लिथार्जी का मतलब क्या होता है? नॉट, जिसमें आपको इंटरेस्ट ना आता हो। लेजी, हम लिथार्जी को मतलब कहीं से कह सकते हैं लेजी। अब लेजी पर्सन क्या होते हैं? जिनको किसी काम को करने में कोई इंटरेस्ट ही ना आए, तो उनको कोई मोटिवेशन ही नहीं मिलता किसी काम को करने के लिए, तो लिथार्जी का मतलब हो जाता है लेजी। लोथे का मतलब होता है टू फील इंटेंस डिस्गस्ट और अवर्जन फॉर समथिंग, यानी किसी से बहुत ज़्यादा नफरत रखना, या उस अवर्जन का मतलब होता है जिसको बहुत ज़्यादा नापसंद करते हो किसी चीज़ को, उसको हम बोलते हैं लोथे। अब एडमायर क्या हो जाएगा? एडमायर हो जाएगा जिसको आप पसंद करते हो, जिसकी आप तारीफ करते हो, उसको हम बोलते हैं एडमायर। बीनीथ, बीनीथ का मतलब होता है अंडर अ बिलो, किसी के नीचे, राइट, अंडर अ बिलो, ऑफन इन अ लोअर पोजीशन, यानी नीचे, जब पोजीशंस की बात करते हैं तो निचली पोजीशन को हम बोलते हैं बीनीथ। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अबव हो जाएगा, एपेक्स हो जाएगा, राइट, समिट हो जाएगा, ये सब इसके सिनोनिम्स है। समिट का मतलब होता है टॉप, तो समिट ऑफ द माउंटेन बोलते हैं, तो यानी टॉप ऑफ द माउंटेन, तो इस तरीके से हो सकता है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। रैविश, रैविश का मतलब होता है टू सीज एंड कैरी अवे फोर्सिबली, यानी किसी चीज़ को ज़बरदस्ती यानी छीन लेना, कैरी अवे फोर्सिबली, या उसको सीज कर देना, राइट, टू इनरेप्चर और डिलाइट, राइट, ये होता है। अब इसका अपोजिट क्या बनने हो जाएगा? रेपल, राइट।
रिपेल का मतलब है अलग भागना, और यहाँ पर फोर्सिबली कैरी कर रहे हैं, तो राइट, रिपेल का मतलब अलग करना। विसेज का मतलब क्या होता है? टू अर्नेस्टली एंड फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्ट फॉर बैक समथिंग, किसी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाना, उसको हम बोलते हैं। और इसका मतलब होता है उल्टा कमांड। कमांड देखिए, एक होता है गिड़गिड़ाना और दूसरा होता है कमांड देना, तो दोनों हमारे एंटोनिम्स हैं, राइट। क्रिस्प, क्रिस्प का मतलब क्या होता है? फर्म, ड्राई एंड इजीली ब्रोकन, जिसको इजीली तोड़ा जा सके। जैसे एक होता है, देखिए कच्चा होता है, अब कच्चा क्या हो जाएगा? वो फ्लेक्सिबल होगा, लचीलापन रहेगा, वो नहीं होगा। क्रिस्प चीज़ें जल्दी टूट जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने बाहर से बिस्किट लेके आए, उसको थोड़ा मॉइस्चर में रखिए, वो बिस्किट बहुत नरम हो जाएंगे, लेकिन जब वो क्रिस्प होंगे तो वो जब ब्रेक होते हैं तो आवाज़ भी करते हैं। हैविंग अ प्लीजेंट टेक्सचर, राइट, क्रिस्प का मतलब। अब इसका अपोजिट हो जाएगा टेंडर, राइट। रेन का मतलब क्या होता है? देखिए रेन का मतलब क्या होता है? इसको हम बोलते हैं रेन। रेन का मतलब होता है कि जब कोई मोनार्क, मोनार्क मतलब राजा या लीडर, जब रूल करता है तो उस पीरियड को हम बोलते हैं रेन, अ पीरियड ऑफ रूल। अब यील्ड इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। ब्लीक, ब्लीक का मतलब होता है ग्लूमी, डिसोलेट और विदाउट होप, कोई बिना किसी उम्मीद के रहे, और इसका अपोजिट हो जाएगा ब्राइट। मैलिस, मैलिस का मतलब होता है द डिजायर टू हार्म और सी हार्म कम टू अदर्स, या किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखना, या किसी को नुकसान में देखना, यानी इल विल। इल विल का मतलब क्या होता है कि विल का मतलब होता है इच्छा, और इल का मतलब होता है खराब, किसी के प्रति खराब इच्छा रखना, उसको हम बोलते हैं मैलिस। इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा काइंडनेस, दया भाव रखना होता है किसी के प्रति, तब हम उसको बोलते हैं काइंडनेस। अरोज, अरोज का मतलब होता है टू अवेकन और स्टीर अप अ फीलिंग और इमोशन, यानी देखिए स्टीर अप अ फीलिंग या इमोशन, किसी इमोशन का उठना, जागना, उसको हम बोलते हैं अरोज। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सीज, सीज का मतलब होता है खत्म कर देना उस इमोशन का। क्लमजी, क्लमजी का मतलब होता है लैकिंग ग्रेस और स्किल, यानी किसी के अंदर स्किल्स नहीं है, राइट। अब उस ऑकवर्ड इन मूवमेंट और एक्शन, राइट, वो ऑकवर्ड हो जाए किसी मूवमेंट या एक्शन पे, उसको हम बोलते हैं क्लमजी। इसका अपोजिट वर्ड हो जाता है हमारा ग्रेसफुल। वायलेंट का मतलब होता है इन्वॉल्विंग फिजिकल फोर्स, यानी किसी भी फिजिकल फोर्स से किसी चीज को करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, इंटेंड द हार्म और डैमेज करना, इसको हम बोलते हैं वायलेंट। और जेंटल क्या होता है? जेंटलमैन, यहीं से आया है जेंटलमैन, मतलब अच्छे तरीके से, विदाउट फिजिकली फोर्स, अपनी बात को रख के किसी काम को करने के लिए बोल होता है जेंटल। इसका अपोजिट मीनिंग। मेटलिक का मतलब क्या होता है? अ पर्सन एबिलिटी टू कोप वेल विद डिफिकल्टीज, राइट, कोई ऐसा व्यक्ति जो मुश्किलों से अच्छे से लड़ सके। कोप वेल का मतलब क्या होता है? उनका अच्छे से सामना कर सके। डिटर्मिनेशन, इच्छा शक्ति जिसके अंदर होती है, उसको हम बोलते हैं। अब उसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? कॉवर्डिनेस, यानी डरपोक आदमी। डरपोक आदमी कभी डिफिकल्टीज का फेस कर पाता है? नहीं कर पाता, वो उनसे भागता है। मेंटेन, मेंटेन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में उस जो हमारी स्टेट है उसको कंटिन्यू रखना, उसमें कोई चेंज नहीं लाना, नो चेंज, राइट। टू कीप इन अ पर्टिकुलर स्टेट और कंडीशन, किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज़ को एक पर्टिकुलर स्टेट या कंडीशन में रखना, मेंटेन रखना। जैसा पहला है वैसे अब है, आगे वैसा ही रहेगा, इसको हम बोलते हैं मेंटेन। अबेंडन इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। अबेंडन का मतलब देखिए, कोई एक घर है, उसको आप प्रॉपरली साफ रखोगे, वो मेंटेन रखोगे, आप उसको छोड़ दीजिए, उसको मेंटेन मत रखिए, वो अबेंडन हो जाएगा, राइट। रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब होता है किसी चीज़ को याद करना। टू रिकॉल और ब्रिंग टू माइंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पास्ट, अपने पास्ट से किसी चीज़ को याद करना। जब आप कहते हैं ना आई एम रिकॉलिंग, तो रिकॉलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को आप याद कर रहे हो। फॉरगेट का मतलब क्या हो जाता है? भूल जाना, उसी चीज को भूल जाना, उसको हम बोलते हैं फॉरगेट। पिटी, पिटी का मतलब होता है किसी चीज को कम इंपॉर्टेंस देना, या किसी सिग्निफिकेंस, या ट्रिवियल मतलब छोटी। पिटी का मतलब दिस इज वेरी पिटी थिंग्स, व्हाई आर यू फाइटिंग फॉर पिटी थिंग्स, यानी छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्यों लड़ रहे हो। तो पिटी मतलब होता है छोटी, जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं देते हो। तो देखिए इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, ये दोनों अपने आपस में सिनोनिम्स वर्ड हैं, राइट। ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब होता है छोटा, राइट। और बिग हो गया, इनर्मस हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? एम्पल हो गया, तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे बिग के। और पिटी का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? पिग, पिग मतलब विच इज इन लार्ज क्वांटिटी और ह्यूज। डिफेंड का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म और डेंजर, किसी को हार्म से, डेंजर से बचाना। डिफेंड का मतलब यही होता है। डिफेंस फोर्सेस का काम क्या होता है? कंट्री को नुकसान से, डेंजर से, हार्म से, या जो डेंजर पीपल हैं जो इल इच्छा रखते हैं, इल विल रखते हैं, उन लोगों से बचाए रखना। तो डिफेंड का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना।
राइट, टू सपोर्ट और आर्ग्यू इन फेवर ऑफ, किसी के, अब इसका अब डिबेट में डिफेंड का मतलब क्या हो जाएगा कि किसी के सपोर्ट में आप आर्ग्यू दे रहे हो या किसी के फेवर में आप आर्ग्यू दे रहे हो। अबेंडन इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, राइट। एम्पल, एम्पल का मतलब होता है प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ हो गया, एम्पल हो गया। इनका मतलब होता है कि सफिशिएंट अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में, सफिशिएंटली लार्ज और एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का मतलब होता है ह्यूज, ज़्यादा अमाउंट में। मोर देन इनफ, जो इनफ का मतलब क्या होता है, जो आपकी इच्छा पूर्ति, जितना आपको चाहिए उससे ज़्यादा है, उसको हम बोलते हैं एम्पल। अब एम्पल और उसका अपोजिट क्या हो जाए, स्कैर्स। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है कि जिसकी ज़रूरत हो, ज़्यादा हो, मतलब जो कम हो। स्कैर्स का मतलब होता है जो कम हो, उसकी ज़रूरत भी है लेकिन वो कम है। अपोनेंट का मतलब होता है जो हमारा, देखिए, विरोधी होता है उसको हम अपोनेंट बोलते हैं, और जो हमारे साथ देता है उसको हम बोलते हैं सपोर्टर। डिपॉजिट, डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि टू पुट और प्लेस समथिंग इन ए स्पेसिफिक लोकेशन। देखिए, डिपॉजिट का मतलब होता है आप पैसा डिपॉजिट करते हो बैंक में, तो यानी अपना बैंक में आप पैसा किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे रखते हो। तो डिपॉजिट का मतलब ये नहीं होता कि बैंक में ही पैसा करना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से नदी बह रही है, तो नदी क्या करती है, अपने साथ साथ छोटे छोटे पत्थरों को डिपॉजिट करते हुए चलती है और उनके सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती है, तो वहाँ पर उसके आसपास बैंक बन जाते हैं। रवि नदी के किनारों को हम क्या बोलते हैं, बैंक। अब ऐसे ही सी होता है, सी अपने साथ सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करता है, ये सी है, और यहाँ पर इसके बीच बन जाते हैं, तो ये इसका भी मतलब होता है डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब होता है जमा करना। अब विदड्रॉ का मतलब क्या होता है, विदड्रॉ का मतलब होता है निकालना, राइट। जब आप वहां से पैसे अपने बैंक से निकालते हैं, इसका मतलब विदड्रॉ, आप उस जगह से चीज़ों को निकाल रहे हो। स्पर्स का मतलब होता है थिन स्कैटर्ड, स्पर्स का मतलब होता है थिनली स्कैटर्ड, नॉट डेंस और क्राउडेड, जो ज़्यादा घना ना हो। स्कैटर्ड का मतलब होता है ऐसे बिखरा बिखरा बिखरा, जो ज़्यादा घना ना हो, राइट। क्राउडेड का मतलब है जो ज़्यादा, देखिए क्राउडेड यूज़ किया जाता है आपको जैसे मैन के लिए, पर्सन के लिए, पीपल के लिए, जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है हम उसको बोलते हैं क्राउडेड प्लेस, जहाँ पर नहीं होती नॉट क्राउडेड प्लेस। तो डेंस का मतलब होता है घना, और यहाँ पर भी क्राउड का मतलब बोला गया है घना, जो बहुत ज़्यादा घना हो ना हो। अब उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डेंस, घना, राइट, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो। पिक्यूलर, पिक्यूलर का मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज, कोई अपना पिक्यूलर बिहेवियर दिखाता है, यानी स्ट्रेंज बिहेवियर दिखाता है, उसको हम बोलते हैं पिक्यूलर, यानी अनयूजुअल और स्ट्रेंज या डिस्टिंक्टिव इन नेचर, राइट। डिस्टिंक्टिव मतलब डिफरेंट इन नेचर, राइट, और ये हो जाएगा हमारा अनयूजुअल और स्ट्रेंज। तो अब पिक्यूलर क्या, जब देखिए अनयूजुअल बिहेवियर दिखा रहा है, और एक होता है यूजुअल बिहेवियर यानी नॉर्मल। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड और ऑनवर्ड मूवमेंट, यानी किसी भी काम को आगे बढ़ना, राइट, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेस। डेवलपमेंट होना, विकास होना, सुधार का होना, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेस। और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिक्लाइन, कमी आना, उसको हम बोलते हैं डिक्लाइन। रिवरेंस का मतलब क्या होता है, किसी के प्रति डीप रिस्पेक्ट, एडमिरेशन रखना, किसी के प्रति सम्मान रखना, किसी वस्तु के प्रति सम्मान या उसके लिए रिस्पेक्ट रखना, उसको हम बोलते हैं रिवरेंस। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है कि उसका विरोध करना, जैसे आप बोलते हैं, आपने मूवीज में देखा होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट का आप सम्मान नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज किया जाता है, यानी आप उसका सम्मान नहीं कर रहे हो। तो रिवरेंस का मतलब होता है किसी को ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सम्मान रखना, और कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी को सम्मान नहीं देना। ऑब्सक्योर का मतलब होता है नॉट वेल नोन और नॉट इजीली अंडरस्टूड, जिसको ज़्यादा अच्छे से नहीं समझाया जा सके, जो अनक्लियर हो, वेग हो, एम्बिगियस हो। तो ये आपको याद रखने हैं कि ये सारे सिनोनिम्स हैं इसके। क्लियर, यहाँ से एक सही वर्ड आ गया हमारा क्लियर, यानी जो हमारा क्लियर हो, ल्यूसिड हो, यानी ईजी टू अंडरस्टैंड हो। नाउ 41, डाइवर्ज, डाइवर्ज का मतलब क्या होता है कि अलग अलग दिशाओं में अलग हो जाना। देखिए डाइवर्ज हमारा दोबारा आया है, यानी वर्ड्स रिपीट होते हैं। एमटीएस में जो वोकैब होती है वो बहुत इजी होती है, आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिए, आप मोस्टली क्वेश्चन सारे ठीक कर देंगे। तो जो हमने अभी तक आए एग्जाम में वो सारा कवर किया है, और इसके बाद बाकी के जो अब हमने एक्सरसाइज में करें वो भी आपको करना है, और इसी तरीके से आपको वोकैब पे ध्यान देना है। इस तरीके से आपको वोकैब इजीली समझ में भी आ जाएगी और आप अच्छे से एग्जाम में कर भी आएंगे। कन्वर्ज, अब कन्वर्ज देखिए, डाइवर्ज का मतलब होता है अलग हो जाना, और कन्वर्ज का मतलब होता है इसी का उल्टा हो जाएगा। तो ये मतलब ये लोग यहाँ पर कन्वर्ज हो रहा है और इधर से ये डाइवर्ज हो रहा है, राइट। जैसे ये पेड़ की टहनियाँ निकलती हैं, तो यहाँ से ये मतलब डाइवर्ज हो गई, और यहाँ से देखो तो आप नीचे की तरफ कन्वर्ज हो गई, यानी दो चीज़ें एक में आ गई। चेस्ट का मतलब होता है, चेस्ट का मतलब होता है प्योर, मोडेस्ट, डिसेंट, राइट, जो प्योर हो, जो मोडेस्ट हो, जो डिसेंट हो। और इसका अपोजिट मतलब होता है करप्ट, यानी जो भ्रष्ट हो, जिसके अंदर प्योरिटी ना हो, राइट।
मोनोटमस, मोनोटमस का मतलब होता है लैकिंग इन वैरायटी या डल एंड रिपीटेटिव, और जिसको हम बोलते हैं मोनोटमस टोन। मोनोटमस टोन देखिए, पढ़ते टाइम कोई इंटरेस्ट ना लेता हो तो वो मोनोटमस हो गया। तो लैकिंग इन वैरायटी, जो ज़्यादा चेंज ना लाता हो, डल हो, रिपीटेटिव हो, उसको हम बोलते हैं मोनोटमस। अब उसका अपोजिट क्या मीनिंग हो जाएगा? वैरायटी, यानी चेंज इन वेरिएशन, यानी उसको वेरिएशन करता रहे वो अपने किसी भी उसमें, उसको हम बोलते हैं वेरिएशन, राइट। उसमें इंटरेस्ट होता है। देखिए मोनोटमस क्या होता है? लैकिंग ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं होता है। और वेरिड में क्या होता है? जब चीज़ें वेरिएशन में होती हैं तो आप उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। परस्यूड का मतलब होता है टू कन्विंस। परस्यूड का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी को कन्विंस करना और किसी का भरोसा दिलाना। टू कन्विंस समवन टू डू और बिलीव समथिंग, लाइक किसी को करने के लिए, कुछ काम करवाने के लिए कन्विंस करना, या किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के ऊपर उसको भरोसा दिलवाना, उसको हम बोलते हैं परस्यूट। हॉल्ट इसका क्या हो जाएगा? हमारा एंटोनिम, अपोजिट वर्ड, राइट। डिसीव, डिसीव का मतलब होता है टू मिसलीड और ट्रिकी समवन इन नॉट बिलीविंग समथिंग फॉल्स, यानी किसी को मिसलीड करना, राइट। और उसका अपोजिट हो जाएगा सपोर्ट। ओपिक का मतलब हो जाएगा जो क्लियर ना हो, ट्रांसपेरेंट ना हो, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो, और इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा क्लियर यानी ल्यूसिड। एग्रेसिव, अग्रेसिव का मतलब होता है हॉस्टाइल, फोर्सफुल, असर्टिव और इन बिहेवियर, यानी जो हॉस्टाइल हो, जो फोर्सफुल हो, जो वायलेंट हो। वायलेंट इसका हमारा सिनोनिम हो जाएगा अग्रेसिव का। अब इसका क्या हो जाएगा? काम, पीसफुल, राइट। जो शांत हो, जो पीसफुल हो, वो इसका हमारा पॉजिटिव में हो जाएगा। फ्रीवोलस का मतलब क्या होता है? नॉट सीरियस और लैकिंग इन सीरियसनेस, जो ज़्यादा सीरियस ना हो, जो किसी के प्रति ज़्यादा डीप बात रखता ना हो, तो उसको हम बोलते हैं ट्रिवियल हो, यानी नॉट सीरियस हो। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? वाइज, जो बुद्धिमत्ता से अपने सारे काम करता हो। इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ नॉलेज और अवेयरनेस, किसी के पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, अनइन्फॉर्म्ड है, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट। इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा नॉलेज, जिसके पास ज्ञान रखता हो, नॉलेज रखता हो। डैमेज, डैमेज का मतलब अपोजिट में मतलब होता है किसी चीज़ को फिजिकली हार्म करना या इंजर करना किसी व्यक्ति को, और मैंड का मतलब होता है उसको प्रोटेक्ट करना, अपोजिट हो जाएगा। कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को गैदर करना, एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना, या इंफॉर्मेशन को, आइटम्स को। तो जब आप इकट्ठा करते हो, गैदर करते हो, उसको हम बोलते हैं कलेक्ट। डिस्पर्स का मतलब है कि आप उन जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हुई हैं उनमें से वो चीज़ें अलग कर रहे हो, तो उसको मतलब होता है डिस्पर्स, यानी बांट रहे हो उन्हें। रिसोर्सेज का मतलब होता है अ सोर्स ऑफ सप्लाई और सपोर्ट, यानी किसी पे आप देखिए, आप जब बोलते हैं दिस ही इज माई रिसोर्स, यानी आप उस पर डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं। तो आप किसी पे सपोर्ट दिखाते हो, डिपेंडेंसी दिखाते हो, उसको हम बोलते हैं रिसोर्स। और इसका अपोजिट क्या होता है? लैक, यानी कमी होना। रिसोर्स में क्या होता है? आपके पास सप्लाई है, लेकिन लैक में क्या? आपके पास सप्लाई नहीं है, कमी है। ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल का मतलब होता है रिलेटिंग टू और टिपिकल ऑफ द ट्रॉपिक्स, हॉट और ह्यूमिड। देखिए हमारी अर्थ है, अर्थ में ये इक्वेटर है, इक्वेटर के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, राइट। ये अर्थ हो गया। तो ये 3 लेयर है हमारी। अगर आप जीएस भी पढ़ते हैं तो आपके ये 3 लेयर पता होगा। ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हाफ डिग्री नॉर्थ, और 23.5 डिग्री साउथ। तो ये हो गई हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, राइट। जो अर्थ के इन दोनों जोन के बीच का जो क्लाइमेट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट या ट्रॉपिक्स, राइट। और इसके ऊपर जो होता है वो होता है मॉडरेट या टेम्परेट, जिसे हम बोलते हैं। और उसके बाद हमारा साउथ नॉर्थ पोल, और ये हमारा साउथ पोल। तो यहाँ पर जो होता है वो कोल्ड होता है, यहाँ पर कोल्ड होता है, और यहाँ पर इक्वेटर के पास अच्छा खासा हॉट होता है। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सेमी हॉट, मतलब मोर ऑन हॉट होता है, फिर उसके बाद कोल्ड होता है। तो इंडिया का वेदर कैसा है? इंडिया ट्रॉपिकल वेदर है, राइट। क्योंकि इंडिया के भोपाल से निकल के जाती है हमारी कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इंडिया से ऊपर आपका टेम्परेट वेदर हो जाता है, नीचे ट्रॉपिकल वेदर हो जाता है। तो इस तरीके से याद रखेंगे। तो ट्रॉपिक का अपोजिट क्या हो जाएगा? हमारा कोल्ड, राइट। नाउ मॉन्यूमेंटल का मतलब क्या होता है? मैसिव, इम्प्रेसिव, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। तो मॉन्यूमेंटल देखें, इंडिया मॉन्यूमेंट्स होते हैं हमारे, तो वहीं से मॉन्यूमेंटल आया। मैसिव हो, राइट, इम्प्रेसिव हो, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इन साइज हो, इंपॉर्टेंस हो, सिग्निफिकेंस हो, मॉन्यूमेंटल। ना उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इनसिग्निफिकेंट, जिसके ऊपर ज़्यादा नहीं बात करो, जिसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आगे
गिल्टी का मतलब क्या होता है कि जब कोई किसी चीज़ का क्राइम करता है, ऑफेंस करता है, तो उसको उसके ऊपर पश्चाताप की भावना रखता है, तो उसको हम बोलते हैं गिल्टी। और इनोसेंट का मतलब होता है जिसने कुछ नहीं किया होता वो इनोसेंट होता है। डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या होता है? हैविंग अ यूनिक क्वालिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, जिसके ऊपर जिसकी एक अच्छी क्वालिटी हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो, वो पता कर पाए भिन्न क्या है क्या नहीं है। और क्लोज क्या होता है? इसका अपोजिट मीनिंग। एम्पल, एम्पल का हमने बात करा, अबेंडेंट अमाउंट में हो, इनफ से ज़्यादा हो, ज़्यादा साइज में हो, क्वांट में। और मेग्रा मतलब क्या होता है? इसका अपोजिट, यानी जो लेस अमाउंट में हो। रिटिसेंट का मतलब क्या होता है? इंक्लाइन टू कीप वंस थॉट एंड फीलिंग्स टू वन सेल्फ। रिजर्व्ड, जो अपने आप को रिजर्व्ड रखता हो, राइट, तो उसको हम बोलते हैं रिटिसेंट। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? टॉकटिव। अगर इसको आप इस तरीके से देखें तो आपने एक सुना होगा इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट हमारा रिटिसेंट का होता है, जो अपने थॉट्स, जो शाई हो, जो थॉट्स अच्छे से ना रख पाए। टॉकटिव ये उसका अपोजिट मीनिंग हो गया, राइट। एलाई का मतलब क्या होता है? ऐसा ग्रुप और पर्सन का ग्रुप होता है या कॉर्पोरेट्स का ग्रुप होता है जो अपने साथ कॉमन पर्पस के लिए काम करे। एलाई का अपोजिट क्या हो जाएगा? एनिमी ना। ओवरलुक का मतलब हो गया टू फेल टू नोटिस कंसीडर समथिंग, किसी चीज़ को ओवरलुक कर देना, यानी फेल टू नोटिस, किसी चीज़ को नोटिस करने से, यानी नोटिस नहीं करना, ध्यान नहीं दे पाना। और इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? नोटिस, ध्यान देना। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे वर्ड सीखे। अब आपको मैं दोबारा एक होमवर्क देता हूँ। यहाँ पर हमने 60 वर्ड्स किए, तो ये आपके 60 वर्ड्स हो गए, आपके। मीनिंग मैंने आपको दे ही दिया है। अब आपको 2 इनके सिनोनिम्स और 2 इनके एंटोनिम्स करने हैं। ये आपका होमवर्क है। और 2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? ये 4। और 60 वर्ड्स के करेंगे तो 240। अब आपने देखा होगा इसमें काफ़ी ज़्यादा रिपीटेशन भी होता है कुछ वर्ड्स। तो रिपीटेशन मैंने यहाँ पर इसीलिए दिया है ताकि आपको अवेयर रहे कि वोकैब जो है एग्जाम में रिपीट होती है, दोबारा पूछी जाती है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप वोकैब को अपना डेली लाइफ में यूज़ करेंगे, उतना ही ज़्यादा वोकैब को सीख पाएंगे प्रैक्टिकली। क्योंकि वोकैबुलरी डिपेंड करती है आप उसे एग्जाम में कितना रिकॉल कर पाते हो। रिकॉल आप उसी चीज़ को कर पाओगे जिसको आपने समय दिया है, जिसको आपने देखा है, बुक्स में पढ़ा है, न्यूज़पेपर में पढ़ा है, कॉपियों में पढ़ा है, मॉक टेस्ट दिए। तो रिकॉल भी वही होता है जिसके ऊपर आपकी प्रैक्टिस होती है। तो आपको ज़्यादा ध्यान देना अपनी प्रैक्टिस के ऊपर। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आप एग्जाम में कर पाएंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू।